सिन्हा के निधन का अत्यंत दुख है और उनके इस निधन से अत्यंत दुखी हूं। पीएम मोदी ने शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जताया है। बता दें कि देश भर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं जब तमाम दिग्गज जो हैं वो शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। शारदा सिन्हा को नम आंखों से याद किया जा रहा है, उनके गीतों को आज के दिन याद किया जा रहा है। कल छठ पर्व के पहले दिन जो छठ गीतों को आवाज दी और जिस तरीके से छठ गीतों को न केवल देश में बल्कि दुनिया में ही लोकप्रिय बनाया, शारदा सिन्हा कल उनका निधन हो गया और एम्स में अंतिम सांस ली। लंबे समय से वो गंभीर बीमारी से ग्रसित थे और ऐसे में लड़ाई कर रही थी एक एक सांसों के लिए, लेकिन कल वो ये जंग हार गई। आज देश भर में उन्हें याद किया जा रहा है और छठ पर्व है तो ऐसे में उनके गाए गीतों को भी चारों तरफ गुनगुनाया जा रहा है। उनके गाए गीतों की आवाज़ हर तरफ से सुनाई दे रही है। लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। दिल्ली एम्स में भर्ती थी शारदा सिन्हा। दिल्ली एम्स में शारदा सिन्हा ने अंतिम सांस ली। कुछ दिनों से बीमार चल रही थी शारदा सिन्हा। छठ पर्व के पहले दिन शारदा ने अंतिम सांस ली और उनके इस निधन पर देश भर में लोगों की आंखें नम हैं। बड़ी क्षति, बड़ी हानि ये देश को हुई है। स्वर कोकिला शारदा सिन्हा को देश ने खो दिया है छठ पर्व के पहले दिन। और ऐसे में उनके बेटे अंशुमान ने जो है एक वीडियो भी जारी किया और इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि शारदा सिन्हा मेरी माँ थी और वो केवल मेरी माँ ही नहीं थी बल्कि वो तमाम युवाओं की माँ थी। और ऐसे में छठी मैया ने उन्हें अपने पास बुला लिया है, लेकिन इस ब्रह्मांड में उनकी आवाज़ जो है वो सदैव ही गीतों के रूप में गूंजती रहेगी और हर कोई उन्हें यूं ही याद करता रहेगा। ये तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं जब अंतिम दर्शन के लिए लंबी कतार वहां पर लगने लगी थी अस्पताल में और हर कोई अंतिम दर्शन के लिए उनके पास पहुंचा था। पटना में आज उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट से पटना के लिए उन्हें ले जाया गया। शारदा सिन्हा के निधन पर बेटे अंशुमान का पोस्ट भी सामने आया। अंशुमान सिन्हा ने भावुक पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि माँ को छठी मैया ने अपने पास बुला लिया। माँ अब शारीरिक रूप से हम सबके बीच में नहीं है। तो देखिए, शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान सिन्हा लगातार उनके स्वास्थ्य से जुड़ा अपडेट जो है वो जनता तक पहुंचा रहे थे। इससे पहले एक अफवाह फैली थी, जब उस अफवाह में शारदा सिन्हा के निधन की बात की गई थी उस वक्त भी अंशुमान जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आए और लोगों से अपील की कि इस तरह की अफवाहें ना फैलाएं और इस तरह की अफवाहों से बचिए। लेकिन जब निधन हुआ तो उस वक्त अंशुमान ने कहा कि इस बार ये खबर झूठी नहीं है और वाकई में माँ जो है हम सबको छोड़कर चली गई है। छठी मैया ने उनको अपने पास बुला लिया है। बड़े ही आश्चर्य की बात है ये कि छठ पर्व के लिए सबसे अधिक गीत दिए और इन गीतों को अपनी स्वर आवाज़ जो है वो शारदा सिन्हा ने दी। ऐसे में छठ के पर्व पर पहले ही दिन शारदा सिन्हा का निधन हो जाना, हर कोई आश्चर्यचकित है। किस तरीके से छठ पर्व के लिए उनके मन में जो भाव था, जो प्रेम था, वो हर छठ पर्व पर देखा जाता था। जिस तरीके से उन्होंने भोजपुरी और मैथिली भाषा में एक लोक संस्कृति को आगे बढ़ाया था और उन गीतों को पिरोया था। शॉकिंग है हम परिवारों के लिए तो परिजनों के लिए तो जो झटका लगता है वो लगता ही है। पर माँ सबकी थी, सबके बहुत करीब थी और ये गुण था उनके व्यक्तित्व का कि उनकी गायकी भी ऐसी थी कि सब अपना लेते थे। तो ये झटका सबको लगा है और ये दुख जितना मुझे हो रहा है मैं बहुत श्योर हूँ ये सबको उतना ही दुख हो रहा होगा, क्योंकि उनमें जो मातृत्व था वो मातृत्व उनकी गायकी से लेकर उनके व्यक्तित्व तक एक जैसा झलकता था और वैसे ही लोगों ने भी उनको आत्मसात किया है। तो ये दुख का पल है और छठ के ही समय पे ऐसा हो जाना ये एक कॉस्मिक कॉन्स्पिरेसी है, क्या कहा जाए। पर अब लोग उनके लिए प्रार्थना करें, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, उनके किए हुए कृत्य को याद करें, उसके अच्छे जो गुण थे उसको अपनाने की कोशिश करें। यही संदेश है सबके लिए। एक दुखद समाचार जो बिल्कुल सत्य है। आज रात्रि
9:20 पे उन्होंने अंतिम सांस ली है। एम्स में वो भर्ती थी और ये भी सत्य है कि उनके जाने का दिन भी वो दिन हुआ जो छठ का नहाए खाए है। छठ के त्योहार कई लोग शारदा सिन्हा जी के गीत के साथ ही मनाते हैं और वो उसी छठ के दिन उन्होंने संसार छोड़ा है। अभी यहाँ पे पूरा परिवार है। कल सुबह यहाँ से मैं सबको ये सूचना करना चाहता हूँ कि कल सुबह 9:40 की फ्लाइट से वो परिवार उनका उनके शरीर को लेकर के पटना जाएगा और पटना में उनकी अंत्येष्टि होगी। सिन्हा जी का इस दुनिया से जाना हम सबके लिए बहुत दुख की बात है। वो हमारे जिले सुपौल की बेटी थी, बेगूसराय की बहू थी। पूरे बिहार के लोग और पूरे देश और दुनिया के लोग उनसे प्यार करते थे। वो बेहतरीन इंसान भी थी। आज ही उनके देहांत से कुछ मिनट कबल ही मैं उनको जाकर आईसीयू में देखकर आया था। तभी हमें लगा था कि वो उन पर दवाओं का असर नहीं हो रहा है। बहुत दुखद है। दूसरी शारदा सिन्हा जैसी शख्सियत पैदा नहीं हो सकती। वो कोकिला थी, वो एक भारत के अनमोल रत्न थी। आज भारत ने एक बेहतरीन आवाज को खो दिया है। और छठ के गाने को तो, छठ के जो गीत हैं, वो पूरा छठ पर्व नहाए खाए से शुरू ही होता था। उनकी गीत, उनके गाने, उनके आवाज से। और देखिए छठ के ही मौके पे उनका देहांत हुआ। हम सबको इसका बहुत दुख है। ऊपर वाला उनके परिवार को ये कष्ट सहने की ताकत दे। हम सब बिहार वाले और देश के लोग जो उनसे प्यार करते हैं उनको हिम्मत दे कि वो इस दुख को सह सके। तो ये तमाम राजनीतिक हस्तियों की आपने प्रतिक्रियाएं सुनी और गिरिराज सिंह ने भी पोस्ट किया, शारदा सिन्हा के योगदान हमारी लोक संस्कृति के लिए अमूल्य है। आरजेडी का पोस्ट रहा, छठ महापर्व की आवाज़ छठ महापर्व में ही हमें छोड़ गई। शारदा सिन्हा जी के निधन की खबर बहुत दुखद है। आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी पोस्ट किया और दुख जताया। वहीं पीएम मोदी ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जताया और इसी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया है। निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। नीतीश कुमार सीएम है बिहार के, शारदा सिन्हा का निधन पर उन्होंने भी दुख जताया है। तो लगातार राजनीतिक हस्तियों की तरफ से श्रद्धांजलि दी जा रही है। सभी की आंखें नम है। चारों तरफ लोग जो हैं छठ पर्व मना रहे हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से शारदा सिन्हा के गीतों को जब गुनगुनाया जा रहा है और इस छठ पर्व पर उनके गीतों को जब सुना जा रहा है, तो ऐसे में भारी दुख जो है लोगों के मन में उमड़ रहा है कि छठ पर्व पर जिस तरीके से उनके गीतों के साथ इस पर्व का समापन होता था, शुरुआत होती थी, ऐसे में इस छठ पर्व में ही शारदा सिन्हा जो है वो सबको छोड़कर चली गई हैं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और राहुल गांधी ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जताया है और इसी के साथ साथ उनके गीतों को भी उन्होंने याद किया। तमाम दिग्गजों ने जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि दी है। बढ़ते आगे, पश्चिम बंगाल की सियालदेह कोर्ट